दिल्ली में रोहिणी में धमाके वाली जगह से सफेद रंग का पाउडर बरामद हुआ। मौके पर एनएसजी, आईबी और एनआईए की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के रोहिणी में एक स्कूल के पास हुआ था धमाका। आसपास की गाड़ियों के शीशे टूटे। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज। गृह मंत्रालय ने मांगी धमाके की रिपोर्ट। प्रशांत विहार धमाके पर बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक करवा चौथ के दिन दिल्ली को दहलाने की साजिश। धमाके के पीछे कट्टरपंथियों के होने का शक। दिल्ली में धमाके पर सियासत शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। जयपुर में आरएसएस के खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी करने वाले आरोपी नसीब चौधरी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन पहले ही दे चुका था नोटिस। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर आज नहीं चलेगा बुलडोजर। 2 दिन पहले प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर लगाए थे नोटिस। बहराइच में खुद ही लोगों ने तोड़ा अवैध निर्माण। घर और दुकानें भी खाली कर रहे हैं लोग। बहराइच में आरोपियों के घर नोटिस का मामला मानव अधिकार आयोग पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील डॉक्टर गजेंद्र सिंह यादव ने आयोग में दर्ज कराया है मामला। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। दिल्ली में औसत AQI 270 के करीब। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में मुख्यमंत्री आतिशी ने एंटी डस्ट अभियान का जायजा लिया। मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषित। दिल्ली की यमुना नदी में दिखाई दिए जहरीले झाग। यमुना में झाग का वीडियो वायरल। यमुना में प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यमुना साफ हो रही थी तभी उन्होंने मुझे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने यूपी सरकार को बताया जिम्मेदार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यूपी सरकार से डीजल की बसें दिल्ली में न भेजने की अपील की। प्रदूषण के मुद्दे पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। अरविंद केजरीवाल पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा दिल्ली को नए सिरे से विकसित करना होगा। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया। 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के ऐलान के साथ ही 5000 लोगों को रोजाना मिलने लगेगा भोजन। विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की रसोई हर रोज जरूरतमंदों के लिए तैयार करेगी भोजन। सहारनपुर में सिविल एयरपोर्ट तैयार। पीएम मोदी बनारस से करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। 107 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक। खड़गे, राहुल गांधी समेत समिति और महाराष्ट्र के नेता होंगे शामिल। बीजेपी ने झारखंड के लिए पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जेएमएम से आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। सरायकेला से होंगे बीजेपी उम्मीदवार। बाबूलाल मरांडी को धनबाद से मिला टिकट। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बनाया प्रत्याशी। सीता सोरेन को जामताड़ा और गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट दिया। झारखंड में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर आरजेडी नाराज। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफा फैसला लिया गया। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात में निकला फॉर्मूला। 70 सीटों पर लड़ेंगे जेएमएम और कांग्रेस। आरजेडी और लेफ्ट के लिए 11 सीटें छोड़ी गईं। झारखंड में सीट बंटवारे पर असंतोष की खबरों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। पिछली बार आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर तंज। कहा सीट पर अभी से विवाद शुरू हो गया है, आगे खुद समझ सकते हैं क्या होगा। राहुल गांधी का जातीय जनगणना पर फिर बड़ा बयान। कहा सामाजिक एक्सरे का जरिया है जातिगत जनगणना। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा देश में देसी और घुसपैठिए 2 तरह के मुसलमान। घुसपैठियों से देसी मुसलमानों को भी दौलत छीनने का खतरा। राजस्थान के धौलपुर में भीषण सड़क हादसा। बस और ऑटो की टक्कर में 12 की मौत। हादसे में मरने वालों में 8 बच्चे शामिल। रोहतक में दोस्तों के बीच शराब पीने के दौरान कहा सुनी दोस्त ने ही दोस्त की गाड़ी से कुचलकर हत्या की। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में पिटाई से छात्र की हुई मौत। पिटाई का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। साथ ही छात्रों पर पिटाई का आरोप। यूपी के मेरठ में एक कैफे में नाबालिग ने एक महिला इंजीनियर को मारी गोली। रेस्टोरेंट संचालक की लाइसेंसी पिस्टल से चलाई गोली। हरियाणा के कैथल में तेज रफ्तार का कहर। टक्कर मारने के बाद 500 मीटर तक कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार को घसीटा। यूपी के अमरोहा में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने किया हमला। कार में भी तोड़फोड़ की गई। यूपी के आगरा में आपस में भिड़ी 2 महिलाएं। एक दूसरे पर कॉमेंट करने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली से सटे नोएडा के पब्लिक स्कूल में नर्सरी की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला। प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेस हटाए गए। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम का लोगों ने विरोध किया। हंगामे के बाद वापस लौटी प्रशासन की टीम। भारतीय वायुसेना की 52वीं वर्षगांठ का जश्न। भारतीय वायुसेना की सारंग एरोबैटिक टीम ने कानपुर के आकाश में भरी ऊंची उड़ान। यूपी के जौनपुर में पाकिस्तानी लड़की से भारतीय लड़के ने शादी की। दुल्हन से ऑनलाइन निकाह किया। वीजा नहीं मिलने से हुआ अंदलीप और अब्बास हैदर का ऑनलाइन निकाह।
अयोध्या में 8वें दीपोत्सव की तैयारी, 30,000 स्वयंसेवक 72 घंटे में 55 घाटों पर जलाएंगे 28 लाख दीप। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शिरकत की। कुल्लू कार्निवाल का किया गया आगाज। उत्सव में दिखे देश विदेश की संस्कृति के रंग। त्योहार में सजने लगे बाजार, उत्तराखंड के बाजारों में छाई रौनक। करवा चौथ और दिवाली की शॉपिंग कर रही है महिलाएं। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल मैराथन का हुआ आगाज। अभिनेता सुनील शेट्टी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम का लोगों ने विरोध किया। हंगामे के बाद वापस लौटी प्रशासन की टीम। हैदराबाद की श्री मुथियालम्बा देवी मंदिर में मूर्तियों के खंडित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के बाद पीड़ितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय कुमार। कहा, पुलिस का रवैया गलत। झारखंड के दुमका में कई दुकानों में लगी आग। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। आग लगने की वजह का पता नहीं। उत्तराखंड के चमोली प्रशासन ने मंदिर के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानों को सील किया। लोगों ने नाराजगी जताई। नई धमरा फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला। शनिवार को फिर से कई एयरलाइंस को मिली धमकियां। काला हिरण मामले में भारतीय बिश्नोई महासभा की बड़ी मांग। महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई बोले, सलमान खान मांगे माफी।